बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी बहुत अच्छा जा रहा है और आप लोगों की सपोर्ट करने का भी बहुत शुक्रिया। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो कैसे तैयार होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है मेरे पास देसी चिकन। तो इससे आज की रेसिपी तैयार करनी है। तो इसके अगर आप देसी चिकन नहीं है, आप मटन या बीफ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका तरीका भी यही है। जो मैं इस देसी चिकन के लिए बनाऊंगी वही तरीका बीफ और मटन के लिए भी होगा। तो शुरू करते हैं। बहुत ही मुख्तसर चीज़ें पड़ी हैं लेकिन ये इनसे इतना टेस्टी बनेगा और आपके घर मेहमान आए या आप खुद अपने दस्तरखान पे इसको सजाएं तो ये बहुत मज़े का लगेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आप लोगों की दुआओं के साथ रेसिपी तैयार करते हैं। तो ये मैंने इसके लिए हांडी ली है। लाजमी बात है, इसके लिए मिट्टी का बर्तन चाहिए। आपने कुकर नहीं यूज़ करना, कोई स्टील सिल्वर किसी तरह का भी बर्तन नहीं, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। हमने उसमें ये चिकन डाल देना है। तो मैं ये चिकन उठा के डाल देती हूँ। इस तरह करके बड़े बड़े पीसीज हैं, आपने भी इसी तरह रखने हैं। तो मैं ये सारा कुछ ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। जी, तो चिकन ऐड कर दिया है। उसके अंदर एक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया और नमक टेस्ट के मुताबिक। बस ये 4 चीज़ें ऐड कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ पे है मेरे पास 4 अदद टमाटर, तो मैं ये डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो कट लगा के डाल दें, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये देखिए जी। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है। जैसे नॉर्मल घर में आप आटा गूंथते हैं, हम उसे लंबा कर लेंगे, जैसे जो हांडी के ढक्कन के गिर्द पूरा आ जाए। तो ये चिकन बनाने का या किसी किस्म का गोश्त हो, जैसे मटन होता है, बीफ होता है, बहुत ही मज़ेदार तरीके और इससे इतना टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। आप लोग इसको ट्राई करें, बहुत ही इसका टेस्ट लाजवाब होता है जी। इस तरह इसको मैंने लंबा कर लिया है, जितना एक हांडी के गिर्द आता है उसके ढक्कन के गिर्द। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने कुकर नहीं यूज़ करना, कोई स्टील का पतीला नहीं यूज़ करना सिल्वर का। उससे ये होता है कि वो उसमें सही तरह नहीं पकता और पानी खुश्क हो जाता है और वो जल जाता है जी। तो इसको मैं उठाती हूँ और हांडी के गिर्द लगा देती हूँ। तो यहाँ पे इसको रखते जाते हैं, यहाँ जहाँ हमने इसका लीड देना है, प्रेस करते जाएंगे। ऐसे करके जी, ये देखें जी, यहाँ पे पूरा आ गया है। अब इसके ऊपर इसका ढक्कन दे देंगे, ऐसे उल्टा देंगे यूं करके। अब हम ढक्कन ऐसे नहीं दे रहे, इस तरह देंगे तो इससे ये होगा, इसके अंदर स्टीम बहुत अच्छी आएगी और ये देखें बिल्कुल कुकर की तरह काम करेगा। लेकिन जो मिट्टी के बर्तन का टेस्ट है वो इस रेसिपी को लाजवाब बना देगा। आप लोग अक्सर होटल पे ये रेसिपी खाते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि उसका टेस्ट ऐसा क्यों होता है, वो घर में ऐसी क्यों बनती है। तो उसका खास राज ये है कि वो मिट्टी के बर्तन में बनी होती है और स्लो आँच पे बनती है और उसको इस तरह बनाते हैं। तो जी, इसको आँच ऑन करते हैं और इसको हम पकने देते हैं। ये होता है कि मज़ेदार खाना बनाने के लिए स्लो आंच पे बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। उसे कवर करके बनाएं ताकि जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो उसके अंदर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हमने हांडी रख दी है और इसके पकने का वेट करते हैं जी। तो मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है और एक साइड पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा होल किया है आटे में और इसकी भाप निकल रही है। टाइमिंग इसको दी है 20 से 25 मिनट। ये वैसे तो 2 घंटे के लिए रखते हैं लेकिन घरों में इस तरह नहीं होता, तो मैंने इसे 20 से 30 मिनट के लिए रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं। फिर फ्लेम बंद कर दी है। आटे की इस साइड पे मैंने जैसे होल बनाया है तो उससे भाप निकल गई है और ये देखिए आपके सामने निकल रही है। और अब मैं इसको हटा लेती हूँ। ये देखिए आटा पक चुका है। बिस्मिल्लाह।
अंदर से आवाजें सुने जी, धमाके हो रहे हैं मेरे। ये जो है ना, बस इसको ना हम कपड़े से हटाएंगे कि आटा अंदर ना गिर जाए जी। ये देखें जी, तो मैं इस तरह आटा हटा रही हूँ, इसको साइड पे रख देते हैं। ये आटा हम हटा के ना परिंदों वगैरह को डाल देंगे, जैसे लालियाँ होती हैं, चिड़िया होती हैं, तो ये वो खा लेंगी। कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें, ऐसे डाल दिया, आराम से परिंदे खा लिया करेंगे जी। तो आप देख रहे हैं गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, हमारे टमाटर प्याज सब कुछ गल चुका है और मज़ेदार सा गोश्त रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, क्योंकि इस तरह रखते हैं ना तो थोड़ा बहुत घी इसका निकल आता है, जो इसके लिए काफ़ी है। इसको मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो जितना आटा साफ होता था मैंने साइडों से उतार लिया है और गोश्त भी गल चुका है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आधा घंटा 20 मिनट इतना टाइम काफ़ी होता है, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा रखें तो ज़्यादा अच्छा गल जाता है। लेकिन ये नॉर्मली गला हुआ है, जैसे खाने के काबिल होता है। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और ये देखिए जी, हांडी में पका है, तो जैसे जैसे ये पकता गया है, इसको आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप हांडी यूज़ करें, उसमें बहुत मज़े का बनता है। ये इस तरह भी बहुत लजीज लगता है खाने में, आप लोग इसी तरह ट्राई करें। और शक्ल से ही आपको वो बहुत ही यमी लग रहा होगा। ये इसके अंदर इसकी यखनी है जो मैं डाल रही हूँ, फुल मिसाले वाली यखनी है। ये दम पुख्त कढ़ाई मैंने तैयार की है, ये बड़ी मज़े की बनती है, आप लोग भी इसको ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मज़ेदार दम पुख्त कढ़ाई रेडी हो चुकी है, आप लोगों के सामने मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। और ये इस वक्त आप लोग नान, तंदूर की रोटी या तवे की रोटी जिसके साथ मर्जी खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और थोड़ी सी मैं इसको धनिया से गार्निश कर देती हूँ, इससे इसका लुक और अच्छी हो जाएगी और ये टेस्ट भी बढ़ जाएगा जी। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले मैं आप लोगों को चेक करवा दूं, क्योंकि अक्सर लोग कहेंगे कि आधे घंटे में ये किस तरह रेडी हो गया। तो ये आप लोगों के सामने है, ये देखें जी, चिकन अच्छी तरह गल चुका है। ये देसी चिकन है, इसलिए बार बार गलने का बात कर रही हूँ। तो ये मज़े का भी बहुत बना है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करें, तो आप लोगों का बहुत जल्दी पक जाएगा, आप लोगों को कुकर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।